यश और सारा एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। काम्या दोनों के पास जाकर, सब गेस्ट वेट कर रहे हैं सारा। सारा मुस्कुराते हुए, ओके सो लेट्स कट द केक बोल कर सारा यश का हाथ पकड़कर उसे बीच में ले जाती है। यश एक नज़र केक को देखकर वापस फिर से सारा को देखता है। सारा मुस्कुराते हुए यश का हाथ पकड़ती है और केक कट करती है। सारा यश को केक खिलाते हुए, हैप्पी बर्थडे यश, वेल तुम्हारा गिफ्ट तुम्हारे सामने ही है। यश सारा को देखते हुए, तुम सही नहीं कर रही हो डॉल। सारा तपाक से, तो तुम मुझे गलत करने दो यश, कभी कभी गलत करने से चीज़ें सही हो जाती हैं। यश सारा की आंखों में देखते हुए, और कभी कभी गलती बदतर साबित हो जाती है डॉल। तुम ये बात अच्छे से जानती हो कि सब सही हो सकता है, पर मैं नहीं। सारा गहरी सांस लेकर, देखते हैं बोलकर सारा यश के हाथ से अपना हाथ इंटरवाइंड कर लेती है। यश अपने और सारा के हाथों को देखता है, फिर सारा के हाथ पर अपनी पकड़ को कस लेता है। ये फील करते ही सारा के फेस पर बड़ी सी स्माइल आ जाती है। पार्टी ख़त्म हो चुकी थी, सारे गेस्ट जा चुके थे। फैमिली मेंबर्स को सारा से बात करनी थी। सबको जानना था कि 1.5 साल पहले सारा कहाँ चली गई थी। कोई कुछ कहता, उससे पहले ही यश सारा को खींचते हुए ऊपर ले जाता है। धीरज परेशानी से, ये यश कहीं कुछ ना कर दे। काम्या धीरज को देखते हुए, सारा यश का प्यार है धीरज, वो उसे कुछ क्यों करेगा। धीरज गुस्से में, वही प्यार जो 1.5 साल से गायब हो गई थी, जिसे यश ढूंढ रहा था पर ढूंढ नहीं पाया। मुझे सच में लगता है कि यश ने ही जरूर कुछ किया होगा। रुद्रम तेज आवाज में, मॉम डैड आप दोनों बहस करना बंद करिए, अभी हम किसी भी कैलकुलेशन पर नहीं पहुंच सकते। काव्या सर हिलाते हुए, रुद्रम इज राइट, अभी हमें वेट करना चाहिए और मीरा मैम और देव सर को भी इस बारे में बताना होगा। धीरज को सोचते हुए, देव से बात करना बहुत टफ होगा, सारा को लेकर बहुत प्रोटेक्टिव है वो। धीरज की बात सुन बाकी सब भी परेशान हो जाते हैं। इधर यश सारा को अपने बेडरूम में ले जाता है और बेड पर धक्का दे देता है। सारा बेड पर पीठ के बल लेट जाती है और यश तुरंत सारा के ऊपर आ जाता है। यश सारा के जबड़ों को कसकर पकड़ते हुए, क्यों डॉल, क्यों, सब जानकर भी ये सब क्यों कर रही हो तुम। सारा धीरे से, क्योंकि मुझे तुमसे दूर नहीं रहना है यश, आई जस्ट लव यू। यश सारा का जबड़ा छोड़कर, डॉल आई आल्सो लव यू, पर हम साथ नहीं हो सकते। सारा यश के गाल पर हाथ रखकर, अगर इस बात की जगह तुम सीधे रीजन बोलते ना यश, तो ज़्यादा अच्छा होता। बिल वजह मुझे अच्छे से पता है। सारा की बात सुन यश सारा को कुछ पल देखता है और फिर खड़ा हो जाता है। सारा भी उठकर बैठ जाती है। यश सारा की तरफ पीठ करके, इफ़ यू नो दैट डॉल, तो क्यों आई हो तुम मेरे अंदर को, शैतान को जानती हो डॉल। यश की बात सुन सारा को अब गुस्सा आने लगा था। सारा बेड से खड़ी होकर, तो नहीं आती, पिछली बार जो किया वही करती, तुमसे नफरत नहीं करनी मुझे, तुमसे नफरत। पिछली बार तुम्हारे ऑप्शन से नफरत कर बैठी थी, पर
पर मैं इस बार नहीं, इस बार मैं अपने प्यार को नफरत में नहीं बदलने दूंगी। सारा की बात सुन यश मुड़कर सारा को हैरानी से देखता है। रूम में बिल्कुल शांति थी। सारा आंसू भरी आंखों से यश की ओर देखती है और यश हैरानी से सारा को देखते हुए, पिछली बार इट्स मीन तुम्हें सब याद है डॉल? सारा सर हिलाते हुए, जब तुम वापस आए थे उस रात डिनर पर तुम्हें देखा था, तभी से मुझे सब याद आ गया था। तुम्हारा चेहरा मैं इस जन्म में क्या किसी भी जन्म में नहीं भूल सकती। यच बिना किसी भाव के, सो हॉट डॉल, वक्त बदल चुका है, मैं बदल चुका हूँ। सारा यच को देखते हुए, हाँ वक्त बदल चुका है, तुम्हारे दिल में ऑप्शन से ज़्यादा मेरे लिए प्यार आ चुका है। यच अपनी नज़रें दूसरी तरफ करते हुए, 1.5 साल पहले मैंने जो किया था वो माफ़ी के लायक नहीं है डॉल। सारा यच के पास जाकर उसका चेहरा अपनी तरफ करती है और यच के होंठों पर अपने होंठ रख देती है। यच के हाथ सारा की कमर पर चले जाते हैं। दोनों एक दूसरे को पूरी शिद्दत से किस करने लगते हैं। करीब 10 मिनट बाद दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं। यच सारा के सर से अपना सर जोड़कर, रुक जाओ डॉल, वरना मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। सारा यच की आंखों में देखते हुए, तुम मुझे बर्बाद करो और मैं तुम्हें आबाद। पिछली बार अगर मैं चाहती तो तुम्हें मैं ठीक कर सकती थी, पर मेरी नफरत इस हद तक बढ़ गई कि मैं तुम्हारे सांसें लेकर ही मानी। पर इस बार मेरा प्यार इस हद तक है कि मैं तुम्हें आबाद करके ही मानूंगी। यच सारा का गाल सहलाते हुए, इस वक्त मैं खुद को कंट्रोल कर रहा हूँ डॉल। सारा मुस्कुराते हुए, आई नो दैट यच, अच्छे से समझ आ रहा है मुझे कि तुम मुझे हार्म नहीं करना चाहती। बोलते हुए सारा यच के दूसरे हाथ की मुट्ठियाँ खोलती है। यच सारा से दूर होकर, जस्ट गो डॉल। सारा यच को देखते हुए, अभी जा रही हूँ लेकिन वापस आने के लिए। यच की डॉल उसे बीच मझधार में छोड़कर बिल्कुल भी नहीं जाएगी। बोलकर सारा कुछ पल यच को देखती है, फिर बाहर चली जाती है। यच गेट बंद करके गेट से टिककर खड़ा हो जाता है और फिर अपनी आँखों को बंद कर लेता है। सारा बंद गेट पर हाथ रखती है और हल्का सा मुस्कुराकर वहाँ से चली जाती है। सारा मेंशन से बाहर अपनी कार में बैठ जाती है और सीट से सर टिकाकर अपनी आँखों को बंद कर लेती है। यच और सारा दोनों ही 1.5 साल पहले की यादों में पहुंच जाते हैं। 2 साल पहले आहूजा मेंशन सारा का गृह प्रवेश हो चुका था। सारा इस वक्त अपने बेडरूम में थी, जो आज से उसका भी था। रूम में चारों तरफ कैंडल लगी हुई थी, लाइट्स ऑफ थी, सिर्फ कैंडल की रोशनी ही थी। बेड पर व्हाइट बेडशीट बिछी हुई थी और बेड पर रोज पेटल से हार्ट बना हुआ था। सारा बेड के कॉर्नर पर बैठी हुई थी। सारा बेड से खड़ी होकर, ये लहंगा तो बहुत हैवी है, आई नीड टू चेंज इट, बोल कर सारा वॉशरूम में चली जाती है। थोड़ी ही देर बाद सारा क्लोरोसेट में जाकर अपने लिए कपड़े निकालती है। इस वक्त क्लोरोसेट में सारा के लिए एक ही नाइट ड्रेस थी। सारा वो नाइट ड्रेस पहनकर बाहर जाती है। यच जो अभी रूम में आया था, उसकी नज़र सारा पर जाती है।
यच सारा को ऊपर से नीचे तक देखता है। सारा ने ब्लैक कलर की हाफ थाई लेंथ स्ट्रैप वाली नाइट ड्रेस पहनी हुई थी। उसके ऊपर ब्लैक कलर का नेट था और श्रग। सारा यच को देखते हुए, तुम आ गए यच? मैं कब से तुम्हारा ही वेट कर रही थी। क्या कर रहे थे तुम? यच अपनी शेरवानी उतारते हुए कुछ कर रहा था डॉल, क्योंकि अब मुझे डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। बोल कर यच अपनी शेरवानी उतार कर वहीं सोफे पर फेंक देता है। सारा यच की नेक्ड चेस्ट को देखते हुए, ऐसा क्या करने वाले हो तुम यच, जो तुम्हें डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए? यच सारा की तरफ बढ़ते हुए अपनी नीवल वेटेड वाइफ के साथ रोमांस करने में डॉल। बोलते हुए यच सारा को कमर से पकड़ लेता है। सारा यच से नजरें चुराते हुए, यच छोड़ो मुझे। यच सारा के चेहरे पर झुककर, डॉल तुम्हें छोड़ने के लिए नहीं पकड़ा हूँ। बोलते हुए यच अपने हाथ सारा की कमर से होते हुए उसके हाथ पर आ जाते हैं। यच सारा के श्रग को उतारता है। श्रग नीचे गिर जाता है। यच और सारा दोनों के चेहरे इस वक्त बेहद करीब थे। दोनों की सांसें एक दूसरे से टकरा रही थीं। अगले ही पल दोनों के ओठ आपस में मिल जाते हैं। दोनों एक दूसरे को पैशनेटली किस करने लगते हैं। कैसी कशिश न जाने है तेरी आंखों में, दिल की तड़प है रह लूँ मैं इन पनाहों में। किस करते हुए ही यच सारा को लिफ्ट करता है। सारा यच के कमर पर अपने दोनों पैर रैप कर लेती है। यच सारा को बेड के ऊपर ले जाकर बेड पर लेटा देता है। सारा यच के ऊपर थी। है सिर्फ ख्वाहिश तेरी, तेरी तमन्ना है। तू ही मेरे दिन में है और तू ही मेरी रातों में। सारा किस ब्रेक करती है और फिर गहरी सांसें लेती है। यच सारा की पीठ पर अपने हाथ फेरते हुए सारा की ड्रेस की जिप को खोल देता है। आप बाहों में आ तुझको महसूस करने दे, तेरे जिस्म के हर एक पन्ने पे। यच सारा को पलटकर उसके ऊपर आ जाता है और सारा के कंधे पर किस करने लगता है। सारा यच के बालों में हाथ फेरने लगती है। मेरी रूह से सनम लिखने दे तेरे सीने की हर एक धड़कन को। यच सारा की ड्रेस उतार कर फेंक देता है और अपने कपड़े भी उतार कर फेंक देता है और खुद को और सारा को ब्लैंकेट से कवर कर लेता है। यच सारा के गाल पर किस करके नीचे बढ़ता है। मेरी सांसों से सनम चलने दे, गुस्ताखियों ये तेरी कातिल हुई है जब से निगाहों में तू शामिल हुई है। यच सारा के कंधे पर किस करते हुए कॉलर बोन पर किस करने लगता है। सारा अपनी आंखें बंद कर लेती है। यच सारा के कॉलर बोन पर बाइट करता है। गुस्ताखियाँ ये तेरी कातिल हुई हैं जब से निगाहों में तू शामिल हुई है। पास पहुँच रहे मेरे दिल के जज्बातों से। सारा धीरे से आह यच बोलते हुए सारा अपनी आंखें खोलकर यच को देखती है जो उसे ही देख रहा था। यच सारा के चेहरे के करीब जाकर, ऑल आर यू रेडी? बेचैनियों को राहत हुई है तेरी आगोश में आ सो लूँ मैं रात भर। दिल की ये ख्वाहिश है कि ये शाम ना ढल दे। यच सारा के ओंठों पर अपने ओंठ रख देता है और फिर सारा के अंदर एंटर करता है।
सारा यच के चारों तरफ अपने पैर रैप कर लेती है। तेरे जिस्म के हर एक पन्ने पे तेरी रूह से सनम लिखने दे। तेरे सीने की हर एक धड़कन को। यच करीब 3 घंटे बाद सारा को छोड़ता है और सारा के बगल पर आराम से लेट जाता है। सारा गहरी सांस लेते हुए यच को देखती है। यच सारा के बाल कान के पीछे करते हुए टायर्ड डॉल सारा यच के सीने पर सर रखकर, हाँ, पर तुम्हारी बाहों में मेरी सारी की सारी थकान खत्म हो जाती है। यच सारा के फोरहेड पर किस करके आई लव यू डॉल सारा हल्का सा मुस्कुराते हुए आई लव यू टू यच बोलकर सारा यच के सीने पर सर रखकर आंखें बंद कर लेती है। अगली सुबह सारा अपनी आंखें खोलती है तो उसकी नज़रें यच की नज़रों से जा मिलती हैं, जो उसे ही देख रहा था। सारा मुस्कुराते हुए, तुम कितनी देर से मुझे देख रहे हो यच? यच सारा का सर सहलाते हुए, आधे घंटे से डॉल बोल कर यच सारा के लिप पर किस करता है। सारा यच को देखते हुए, तुम नहीं सुधरोगे। यच बोलकर सारा उठकर बैठ जाती है। सारा नीचे से अपनी नाइट ड्रेस उठाकर पहन लेती है और फिर खड़ी हो जाती है। उसकी नज़र बेड पर लगे ब्लड स्टेन पर जाती है। सारा स्टेन को देखते हुए, इट्स नॉट माई फर्स्ट टाइम। फिर ये स्टेन। सारा की बात सुन यच एक नज़र स्टेन को देखकर सारा के पैरों की तरफ देखता है। यच उठकर बैठते हुए, डॉल इट्स योर पीरियड। यच की बात सुन सारा की आंखें बड़ी हो जाती हैं और सारा तुरंत बाथरूम में भाग जाती है। यच बेड से खड़े होकर अपनी पैंट पहनता है और बेडशीट चेंज करता है। यच बेड पर बैठकर पिछली रात के बारे में सोचने लगता है। थोड़ी देर बाद सारा बाहर आती है। उसने अपना पेट पकड़ कर रखा हुआ था। यच खड़े होके सारा के पास जाकर, दर्द हो रहा है डॉल? सारा सर हिलाते हुए, कुछ ज़्यादा ही दर्द हो रहा है। सारा की बात सुन यच सारा को ले जाकर बेड पर बैठा देता है। यच स्ट्रिक्ट वॉइस में, डॉल तुम्हें मंथली डेट याद नहीं रहते? सारा ना में सिर हिलाते हुए, नहीं, मैं भूल जाती हूँ। पता नहीं आज ही से आना था क्या? यच सारा को बेड पर लिटाकर, आना था तो आ गया डॉल, नो रेस्ट। सारा यच को देखते हुए, पर मुझे नीचे जाना है, सब लोग क्या सोचेंगे? मुझे नीचे जाना होगा। यच सारा को घूरते हुए, खबरदार, अगर तुम यहाँ से हिली तो डॉल चुपचाप आराम करो बोल कर यच वॉशरूम में चला जाता है। सारा खुद से ही बहुत ज़्यादा ही प्रोटेक्टिव हो रहा है ये, बट आई लाइक इट बोलते हुए सारा मुस्कुरा देती है। यच वॉशरूम से बाहर आता है और रेडी होने लगता है। सारा बेड पर बैठते हुए यच को देखने लगती है। यच सारा के पास जाकर, डॉल तुम रूम से बाहर नहीं जाओगी? सारा मुंह बनाते हुए, पर यच मैं बोर हो जाऊंगी यहाँ, मुझे बाहर जाना है। यच सारा के पास बैठकर, डॉल अगर एक बार मना किया तो मना कर दिया, ओके? तुम्हें इस वक्त रेस्ट की ज़रूरत है। सारा आई रोल करते हुए, पीरियड फर्स्ट टाइम नहीं आ रहे हैं मेरे यच। यच सारा के गाल पर हाथ रखकर, पर मेरे सामने तो फर्स्ट टाइम आ रहे हैं ना डॉल। सो
मुझे कुछ नहीं सुनना बोलकर यच सारा के फोरहेड पर किस करके बेड से खड़ा हो जाता है और बाहर चला जाता है। सारा खुद से ही अब बैठी रहूं पूरे दिन यहीं रूम में बोलकर सारा अपना फ़ोन उठा लेती है और टाइम पास करने लगती है। इधर यच अपने वेयर हाउस में जाता है। यच एक रूम में जाता है जहाँ पर एक आदमी वॉल से बंधा हुआ था। पुनीत आकर यच तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? यच उस आदमी को घूरते हुए यही है जिसने मेरी डॉल की फ़ोटोज लेने की कोशिश की थी। पुनीत एक नज़र उस आदमी को देखकर हाँ वही है, पर यच तुम्हें अभी यहाँ पर नहीं सारा के साथ होना चाहिए था। यच पुनीत को घूरते हुए मुझे अभी डॉल का नाम नहीं सुनना पुनीत कि यच क्या करने वाला है। पुनीत समझ जाता है। पुनीत दूसरी तरफ मुंह करके खड़ा हो जाता है। कुछ ही पल में पुनीत को उस आदमी की दर्दनाक चीखें और यच की हंसने की आवाज़ें सुनाई देने लगती हैं। थोड़ी देर में सिर्फ यच की हंसने की आवाज़ें आ रही थीं। पुनीत मुड़कर देखता है और कुछ पल के लिए अपनी आंखें बंद कर लेता है। पुनीत अपनी आंखें खोलकर यच तुम पागल हो गए हो क्या? यच अजीब तरह से मुस्कुराते हुए बेशक हूँ पुनीत, मेरी डॉल की तस्वीरों पर भी सिर्फ और सिर्फ मेरा हक है। हमारी शादी में बिना मेरी परमिशन के कोई मेरी डॉल की फ़ोटोज़ नहीं ले सकता। अब इसने ये हरकत की थी तो इसे सज़ा मिलनी ही थी। बोलते हुए पुनीत को देखने लगता है। यच एक नज़र पुनीत को देखकर वहाँ से चला जाता है और पुनीत भी तुरंत उस रूम से निकल जाता है। रात का वक्त सारा बालकनी में खड़ी थी, तभी उसके सामने एक चॉकलेट आ जाती है। सारा वो चॉकलेट पकड़कर मुड़ती है और यच को देखती है। सारा मुस्कुराते हुए थैंक यू फॉर द चॉकलेट यच बोलकर सारा रैपर खोलकर चॉकलेट को खाने लगती है। यच सारा के बाल को कान के पीछे करते हुए मैंने तुम्हें रेस्ट करने के लिए कहा था ना डॉल, तो तुम यहाँ क्या कर रही हो? सारा चिढ़ते हुए यच अब पूरे दिन बेड पर तो नहीं रह सकती ना, थोड़ा वॉक भी तो इम्पोर्टेंट है। एंड डोंट वरी मैं रूम से बाहर नहीं गई थी, रूम में ही थी, बस अभी यहीं पर खड़ी हुई थी कि तब तक तुम आ गए। यच सारा को गोद में उठाकर व्हाटएवर डॉल, पर अभी तुम्हें सोना चाहिए क्योंकि रात हो गई है बोलकर यच सारा को अंदर ले जाता है और उसे बेड पर लेटा देता है। सारा चॉकलेट को खाते हुए यच को देख रही थी। यच नाइट स्टैंड से हॉट पैक उठाता है और सारा के पेट पर रख देता है। यह देखकर सारा के फेस पर प्यारी सी स्माइल आ जाती है। सारा मुस्कुराते हुए तुम कुछ ज़्यादा ही केयरिंग नहीं हो गए हो यच? यच के गाल पर हाथ रखकर अपनी डॉल के लिए केयर गलत नहीं है बोलते हुए यच की नज़र सारा के होठों पर जाती है जहाँ पर चॉकलेट लगी हुई थी। यच कुछ पल सारा के होठों को देखता है, फिर झुककर सारा के होठों पर अपने होठों को रख देता है। यच के अचानक ऐसा करने से सारा की आंखें बड़ी हो जाती हैं, पर कुछ ही पल में वो अपनी आंखों को बंद कर लेती हैं। यच सारा के होठों को शक करने लगता है। कुछ पल बाद यच सारा के होठों को छोड़ता है। सारा के होठों से सारी चॉकलेट साफ हो चुकी थी।
सारा कुछ पल यच को देखती है, फिर सर हिला देती है। यच खड़े होकर, बेड डॉल मैं अभी थोड़ी देर में चेंज करके आया बोलकर यच बाथरूम चला जाता है। सारा अपनी चॉकलेट को एंजॉय करने लगती है। थोड़ी देर बाद यच बाहर आता है। उसने एक टी शर्ट और एक लोअर पहनी हुई थी। सारा की चॉकलेट अब तक खत्म हो चुकी थी। यच सारा के पास लेट जाता है। सारा यच को हक कर लेती है। सारा सर उठाकर यच को देखते हुए, वैसे तुम आज कहाँ गए थे? यच सारा का सर सहलाते हुए, ऑफिस गया था डॉल, और कहाँ जाऊँगा? सारा यच को घूरते हुए, झूठे कहीं के, तुम ऑफिस नहीं गए थे? रुद्रम से बात की थी मैंने, उसने कहा था तुम आज ऑफिस में नहीं थे, तो कहाँ गए थे तुम? सारा की बात पर यच का हाथ सारा के सर सहलाते हुए रुक जाता है। वो एकटक सारा को देखने लगता है। यच सारा को एकटक देखते हुए, डू यू ट्रस्ट मी डॉल? सारा अपनी पलकें झपकाते हुए, ऑफ कोर्स आई ट्रस्ट यू यच। यच सारा की आंखों में देखते हुए, बिलीव मी डॉल, मैं किसी काम से ही गया था बोलकर यच सारा के नोज पर किस कर लेता है। सारा सर हिलाते हुए, मुझे पता है तुम किसी काम से ही गए होगे, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी क्योंकि तुम ऑफिस में नहीं थे बोलकर सारा सर नीचे कर लेती है। यच सारा के बालों को किस करके मन में, मैं तुम्हें अपनी उस डार्क साइड के बारे में कभी भी जानने नहीं दे सकता डॉल, कभी भी नहीं बोलकर यच भी अपनी आंखें बंद कर लेता है। सारा कॉलेज से बाहर आती है। आते ही सारा किसी से टकरा जाती है। सारा अपने सामने एक लड़के को देखती है। सारा आंखें बड़ी करके, हाय जय, इतने टाइम बाद कॉलेज आ रहे हो तुम? जय मुस्कुराते हुए, क्योंकि किसी काम से मैं आउट ऑफ स्टेशन इंडिया से गया हुआ था, आज प्रोफेसर से मिलने आया हूँ, कल से रेगुलर आऊँगा। सारा मुस्कुराते हुए, वाह दैट इमेजिंग, फाइनली मेरा एक दोस्त वापस आ गया। जय अपनी भौहें चढ़ाते हुए, वही दोस्त जिसे तुमने अपनी शादी के बारे में भी नहीं बताया। सारा हैरानी से, तुम्हें कैसे पता? जय अपनी आई रोल करते हुए, यच आहूजा, सारा बिल्ला की शादी की खबर सबको थी। सारा, आफ्टर ऑल इतनी बड़ी रॉयल वेडिंग जो थी। सारा जय की ओर देखते हुए, ओके, तुम यहाँ थे नहीं, और मेरे पास से तुम्हारा नंबर भी मिसप्लेस हो गया था, इसलिए बता नहीं पाई। जय सारा के कंधे पर हाथ रख के, इट्स ओके सारा, इसकी पार्टी मैं बाद में ले लूँगा, अभी मुझे प्रोफेसर से मिलना होगा, बाय बोलकर जय वहाँ से चला जाता है। सारा मुस्कुराते हुए जय को जाते देखती है, फिर कार में बैठकर घर के लिए निकल जाती है। आहूजा मेंशन, रात का वक्त। सारा टाइम देखते हुए, यच अभी तक आया क्यों नहीं है? और तो और फ़ोन भी नहीं उठा रहा है, मुझे टेंशन में डाल कर कहाँ है ये बोलते हुए सारा फिर से यच को कॉल करती है कि तभी गेट्स की तरफ से उसे रिंगटोन की आवाज़ सुनाई देती है। तो सारा तुरंत बेड से खड़ी होकर कॉल को कट कर देती है। यच अंदर आता है। सारा यच को गौर से देखती है, उसकी आंखें हल्की लाल थीं।
सारा यच के पास जाकर, यच व्हाट हैपेंड, और कहाँ थे तुम इतनी देर तक। सारा के सवाल का यच कोई भी जवाब नहीं देता। यच अपना ब्लेजर उतार कर काउच पर फेंक देता है और अपनी शर्ट के स्लीव्स ऊपर की ओर करने लगता है। सारा यच का हाथ पकड़कर, यच क्या है ये? सारा इससे आगे कुछ बोल पाती कि तभी यच सारा को पकड़कर वहीं वाल पर लगा देता है। यच ने इतने प्रेशर से किया था कि सारा की तो पीठ में दर्द ही होने लगा था। यच सारा के दोनों बाजुओं को कसकर पकड़ते हुए, मुझे क्या हुआ है? तुम क्या कर रही थी डॉल? कोई आकर तुम्हें टच करेगा और तुम उस इंसान को टच करने दोगी? कैसे कर सकती हो तुम ये? से इट्स डैम इट, बोलते हुए यच सारा के बाजुओं पर अपनी पकड़ कस देता है। यच की तेज पकड़ की वजह से सारा की आंखें नम हो जाती हैं। उसे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। सारा धीरे से, यच यू आर हर्टिंग मी, बोलते हुए सारा अपनी आंखें बंद कर लेती है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। सारा के आंसुओं को देखते ही यच के चेहरे पर सुकून आ जाता है। उसके फेस पर अजीब सी स्माइल आ जाती है। पर अचानक यच सारा को छोड़ देता है और वॉशरूम चला जाता है। वॉशरूम में जाकर यच खुद को मिरर में देखने लगता है। उसे खुद पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। यच खुद को देखते हुए, मुझे डॉल के आंसू देखकर सुकून मिल रहा था। वाय, जिसकी नम आंखें भी बर्दाश्त नहीं है मुझे, उसके आंसू मेरा सुकून कैसे हो सकते हैं? आज तक दूसरों को हर्ट करके मज़ा आता था मुझे, पर मेरी डॉल नो। व्हाट इज हैपनिंग विथ मी, बोलते हुए यच अपने बालों पर हाथ फेरता है। यच खुद को शांत करके फ्रेश होता है और फिर बाहर जाता है। रूम में डिम लाइट जल रही थी। यच की नज़र सारा पर जाती है, जो बेड पर बैठी थी और सुसक रही थी। यच सारा के पास बैठकर, डॉल लिसन टू मी। सारा दूसरी तरफ मुंह करके, मुझे तुमसे बात नहीं करनी है यच, बोलकर सारा लेट जाती है और यच की तरफ पीठ कर लेती है। यच भी लेट कर पीछे से सारा को अपनी बाहों में भर लेता है। यच सारा के हाथ को सहलाता है कि तभी सारा की आह निकल जाती है। यच तुरंत उठकर बैठ जाता है। सारा अभी भी लेटी हुई थी। यच ड्रॉवर में से ऑइलमेंट निकालता है और सारा के हाथ पर ऑइलमेंट लगा देता है। सारा बिना किसी रिएक्शन के दूसरी तरफ मुंह करके लेटी हुई थी। यच सारा के कान में, टर्न अराउंड डॉल। यच की बात सुन सारा यच की तरफ घूमती है, पर उसकी आंखें बंद थीं। यच सारा के दूसरे हाथ पर भी ऑइलमेंट लगा देता है। यच ऑइलमेंट नाइट स्टैंड पर रखकर, डॉल प्लीज आंखें खोलो। यच की बात सुन सारा अपनी आंखें खोलती है। सारा यच को देखते हुए, जय नाम है उसका और दोस्त है मेरा, दैट इट। यच सारा के गाल पर हाथ रखकर, सॉरी डॉल, मैं चाह कर भी किसी को तुम्हारे करीब बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए उस जय को और तुम्हें एक साथ देखकर मेरा दिमाग खराब हो गया। सारा बिना किसी भाव के, पर तुम तो वहाँ थे ही नहीं यच। देन हाउ? वेट, तुम मेरे ऊपर नज़र रख रहे हो? तुम्हें मुझ पर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं है यच?
यच सारा के होठों पर उंगली रखकर आई ट्रस्ट यू डॉल, पर तुम पर नज़र रखता हूँ क्योंकि मुझे तुम्हारी सिक्योरिटी की फिक्र रहती है। मेरा एक आदमी हमेशा तुम्हारे आसपास रहता है ताकि तुम हमेशा सेफ रहो। बोलकर यच सारा के होठों पर से अपनी उंगली हटा देता है। सारा यच को देखते हुए, पर अभी तुमने मुझे हर्ट किया है यच। बोलते हुए सारा की आंखें फिर से एक बार नम होने लगती हैं। यच सारा को अपने सीने से लगाकर, डॉल प्लीज रोना मत, मैं अभी तुम्हें रोते हुए नहीं देख सकता, प्लीज। बोलते हुए यच सारा का सर सहलाने लगता है। सारा यच के सीने से लगे हुए, नहीं रो रही मैं यच। बोलते हुए सारा सर उठाकर यच को देखती है। यच सारा का गाल सहलाने लगता है। सारा यच की आंखों में देखते हुए, एक बात सुन लो यच, मैं तुम्हारे ऐसे बिहेवियर के चलते अपने दोस्त के साथ अपनी दोस्ती बिल्कुल नहीं तोड़ सकती। यहाँ तुम्हें समझना होगा कि तुम मेरी लाइफ कंट्रोल कर सकते। यच सारा की आंखों में देखते हुए, मैं तुम्हारी लाइफ कंट्रोल मैं करना भी नहीं चाहता। ये चाहत मैंने तभी छोड़ दी थी जब तुमसे प्यार किया था। बोलकर यच सारा के फोरहेड पर किस कर लेता है। सारा यच के सीने से सर टिकाकर अपनी आंखें बंद कर लेती है और यच सारा को हक किए हुए को सोचने लगता है। यच को अंदाजा हो गया था कि उसके साथ कुछ ऐसा है जो बिल्कुल सही नहीं है। प्लीज़ दोस्तों, सब्सक्राइब मोर चैनल एंड शेयर।